यस। तो अगली बात आज हमारे को करनी है, वो करनी है पार्टनरशिप डीड की। बेटा पार्टनरशिप डीड क्या होता है ये बात समझाने के लिए मैं आपको पहले बैक में लेके चलता हूं कि पिछले लेक्चर्स में हमने सीखा था पार्टनरशिप फर्म। मैंने आपको बताया था कि दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं, एक का नाम है रमेश, एक का नाम है सुरेश। भैया जब रमेश और सुरेश मिलकर काम कर रहे थे तो उन लोगों ने बहुत सारी चीजें डिसाइड करी थी। पहला, दोनों ने मिलकर कहा था कि मैं 2 लाख रुपए लाऊंगा, मतलब फाइनेंस पार्ट। दूसरा, इसने बताया कि मैं क्या क्या काम करने वाला हूं, परचेजिंग, पैकिंग, टैगिंग वगैरह सब। इसने बताया था कि मैं जमाने का काम करूंगा, सेल्स का काम करूंगा, अकाउंटिंग का काम करूंगा। दोनों लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि 1-1 लाख रुपए, 10-10 हजार रुपए वो ड्रॉ करेंगे। पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि 50-50 वो शेयर बांटेंगे। ये सब बातें जब फॉर्मेट में लिखी जाती है फ्रेंड्स तो उसको कहा जाता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड। क्या कहा जाता है उसको? पार्टनरशिप डीड। तो आज का हमारा जो लेक्चर होगा, आज का जो हमारा लेक्चर होगा उसका नाम होगा पार्टनरशिप डीड। क्या नाम होगा उसका? पार्टनरशिप डीड। नाउ बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग मैं आपको बता देता हूं कि पार्टनरशिप डीड में होता क्या क्या है। यहां पर बता रखा है कि डेफिनेशन और वाइटल इंफॉर्मेशन होती है, ड्यूरेशन लिखा हुआ होता है, इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ होता है, अकाउंटिंग लिखी हुई होती है, ड्यूटी पावर ऑब्लिगेशन लिखा हुआ होता है। यह बता रहा है कि पार्टनरशिप में कंटेंट कैसा होता है। बिकॉज वर्चुअल क्लास है तो मुझे लगता है कि आप लोगों को एक बार यह भी बता देना चाहिए कि पार्टनरशिप फर्म, तो पार्टनरशिप डीड दिखती कैसी है, राइट? तो लेके चलता हूं मैं आप लोगों को। अगर मेरे पास इंटरनेट है, अगर मेरे पास इंटरनेट है तो मैं लेके चलता हूं आपको पार्टनरशिप डीड फॉर्मेट। गो। ये देखो बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपके सामने आ गए। डीड ऑफ पार्टनरशिप। अगर डीड ऑफ पार्टनरशिप को गौर से देखेंगे तो सबसे पहले आपके सामने लिख रखा है द डीड ऑफ पार्टनरशिप मेड ऑन। पता है क्या? ये हम जैसे लोगों के लिए बनाया गया है कि अगर कोई भी क्लाइंट आपके पास में आता है कि पार्टनरशिप डीड बनानी सर, तो आप उसको पार्टनरशिप डीड बना के दे सकते हो और उसके लिए आपको मेहनत भी नहीं करनी। यहां पे उसने बता दिया डेट, मंथ, ईयर, बिटवीन, पार्टनर का नाम, सन या डॉटर किसका है, उसके फादर का नाम, रिजाइडिंग एट मतलब कि एड्रेस, एड्रेस में भी लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, सिटी, स्टेट, पिन, सब कुछ आप यहां पे भर दो। आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। मैंने फर्स्ट किया गूगल ने मेरे को इंडिया फाइलिंग का दिया और इंडिया फाइलिंग ने मुझे बता दिया कि ये आप पार्टनरशिप डीड का फॉर्मेट ये लीजिए। मतलब अगर आपके कोई क्लाइंट बनते हैं और उस क्लाइंट को पार्टनरशिप डीड आपसे बनवानी है, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, बिल्कुल वरी होने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ यहां पे मिल रहा है। लेकिन ध्यान रखना, जिसके पास दिमाग नहीं होगा ना वो इसको भी ढंग से नहीं कर पाएगा। दिमाग का मतलब कंपनी सेक्रेटरी का, जिसने कोर्स नहीं कर रखा, जिसने एडवोकेसी नहीं कर रखी होगी, जिसने इस तरह की चीजों को पढ़ नहीं रखा होगा ना, वो इसमें फिल भी नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगला आइटम है बिजनेस एक्टिविटी। ये हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। अब इसको कैसे भरा जाता है अपन वो भी समझते हैं। रमेश और सुरेश जो आए थे वो किसके लिए आए थे? गारमेंट के लिए आए थे। तो हम लोग लिखेंगे उसमें गारमेंट क्लोथिंग के लिए वर्ड्स बना के हम लोग लिखेंगे कि बिजनेस एक्टिविटी क्या रहेगी। हम लोग लिखेंगे कि 2 persons, दैट इज वन इज रमेश, अदर वन इज सुरेश, विल गेट टुगेदर एंड डू दिस काइंड ऑफ बिजनेस, राइट? ठीक है। उसके बाद प्लेस ऑफ बिजनेस में क्या लिखना होगा? प्लेस ऑफ बिजनेस में कोड बिजनेस का, प्लेस ऑफ बिजनेस में लिखना होगा बिजनेस कर कहां रहे हो। सर ये क्या लाए हो आप? मैंने जस्ट सर्च किया है गूगल के ऊपर पार्टनरशिप डीड दिखती कैसे। फिर उसमें आपको ड्यूरेशन भी लिखना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्यूरेशन? अगर पार्टनरशिप एट विल है तो आपको लिखना पड़ेगा पार्टनरशिप विल इज एट विल, बी एट विल, मतलब जब तक पार्टनर की मर्जी रहेगी तब तक बिजनेस चलता रहेगा। अगर ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप है तो आपको लिखना पड़ेगा पार्टनरशिप विल बी कैरी ऑन टिल रक्षाबंधन, और जब तक हमारे पास राखियां हैं। या फिर आपको लिखना होगा पार्टनरशिप फर्म विल बी कैरी ऑन टिल दी कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर। या फिर आपको लिखना होगा पार्टनरशिप फर्म विल बी कैरी ऑन टिल, जो आप धंधा करो, क्रैकर का धंधा करो, पटाखों का धंधा करो, जब तक पटाखे हमारे पास है तब तक बिजनेस चलता रहेगा, राइट? उसके बाद आती है कैपिटल ऑफ फर्म। पार्टनरशिप फर्म में दोनों कितने कितने रुपए ला रहे हैं? 2 लाख रुपए ला रहा था कौन? रमेश। 2 लाख रुपए ला रहा था कौन? सुरेश। तो आपको लिखना पड़ेगा कैपिटल ऑफ रमेश इज 2 लाख, कैपिटल ऑफ सुरेश इज 2 लाख।
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने ऊपर देखा था, लिखा था मैंने लास्ट में 50-50 में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, तो यहां पे लिखना पड़ेगा कि प्रॉफिट शेयर विल बी 50-50। मैनेजमेंट, सेल्स मैनेजमेंट विल बी डन बाय रमेश, परचेज मैनेजमेंट विल बी डन बाय सुरेश, याद आया। उसके बाद अकाउंटिंग विल बी डन बाय रमेश, पैकिंग विल बी डन बाय सुरेश, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट से रिलेटेड बातें। ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट, क्योंकि शहर में कौन है, रमेश, तो शहर में और दुकान में रमेश है, तो आप ऐसा लिख सकते हो कि बैंकिंग में जो सिग्नेचर वगैरह रहेंगे वो रमेश का रहेगा। मैंने बोला था ना रमेश और सुरेश के एग्जांपल में, पैसे जमा करवाने वाला, वो सब पार्टनरशिप डीड की बातें थी, सब बातें पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती है। अगली बात आती है, मान लीजिए उधार लेना पड़ जाए, तो अगली बात आती है अकाउंट्स की। तो अकाउंट का मैंने बता दिया था, अकाउंट से रिलेटेड भी आपको बताना पड़ेगा कि अकाउंट कब से लेकर कब तक के रखोगे। आपको यह भी बताना पड़ेगा अकाउंट कितने समय तक चलेंगे, कौन से वाले ड्यूरेशन के लिए अकाउंट्स बनाए जाएंगे, ये सारी बातें भी आपको पार्टनरशिप डीड में लिखनी पड़ेगी। फिर बात आती है रिटायरमेंट की। रिटायरमेंट कैसे रहेगा, पार्टनरशिप फॉर्म से कोई व्यक्ति रिटायर कैसे होगा, वो बातें आपको रिटायरमेंट में लिखनी है। डेथ ऑफ पार्टनर के टाइम पे फॉर्म का क्या होगा, वो बातें आपको लिखनी है। और अगर दोनों पार्टनर में रमेश और सुरेश में झगड़ा हो जाए तो वो बातें भी आपको यहाँ पे लिखनी है। सर ये क्या था, ये था एग्रीमेंट का फॉर्मेट। अब अगर आपको मैं एग्रीमेंट वाले टॉपिक में लेके चलूंगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे एग्रीमेंट वाले टॉपिक में लेके चलूंगा, आपको सब समझ में आ जाएगा कि पार्टनरशिप डीड में चीजें क्या क्या होती है। अरे भैया लाइव बता दिया मैंने तो आपको। चलो एक और, अच्छा एक्चुअली दिखने में कैसे होता है ना, वो भी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। और इंस्टीट्यूट ने भी दे रखा है, देखो डीड ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन टू पार्टनर्स, आईसीएसआई में चलते हैं अपन। ये देखो आईसीएसआई ने भी बड़ा अच्छा सा बना रखा है, देखो इसमें लिखा है टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन 15 रुपए नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर। मैं आपको बता देता हूं, ये 15 रुपए जब इंस्टीट्यूट ने बना के आपको फॉर्मेट दिया था, सर ये सब लोग फॉर्मेट बना बना के क्यों दे रहे हैं, अरे भाई फॉर्मेट इसलिए बना के दे रहे हैं ताकि उसके मेंबर को, हमारे लोगों को मेहनत ना करनी पड़े। कोई क्लाइंट आए, आप तो सीधा क्लाइंट को बोलो पार्टनरशिप डीड बना के देंगे, बहुत मेहनत लगती है, टाइप करना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, 10,000 रुपए लगेंगे, 5,000 रुपए लगेंगे, वो आपको देगा 5,000 रुपए, क्योंकि उसको खुद को नहीं बनाना आता है। आपको दीपक सर ने सिखा दिया, इंस्टीट्यूट ने आपको कॉपी पेस्ट करने के लिए फॉर्मेट दे दिया, अब आप मस्ती से पार्टनरशिप डीड बनाओ और पैसे ले लो, है ना। मैंने अभी थोड़ी देर पहले शायद बताया था, नहीं बताया था तो बता देता हूं, हर स्टेट का अलग अलग सिस्टम होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है 15 रुपए के स्टाम्प पेपर पे, कहीं पर ये पैसा 2,000 है, आई बिलोंग टू राजस्थान, आई डू प्रैक्टिस इन राजस्थान, राजस्थान में ये पैसे 2,000 रुपए का एग्रीमेंट होता है, तब आप पार्टनरशिप डीड बना सकते हो। अगर ये बात महाराष्ट्र की है, आई थिंक महाराष्ट्र में ये 500 रुपए के एग्रीमेंट भी बना सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसके इमेजेस की तरफ लेके चलता हूं आपको। अगर कोई ऐसी इमेजेस जो अगर अपने को मिल जाए ना, ऐसा दिखता है, ये देखिए ऐसा दिखता है। ये अगर आपने कभी जीवन में देखा होगा तो आपको पता रहेगा, ये देखो ऐसा दिखता है, ये ऐसा स्टाम्प पेपर पे ऐसा बना हुआ होता है। क्लियर है आप लोगों को। अब लेके चलते हैं हम लोग पार्टनरशिप डीड समझते हैं, ठीक है। होता क्या है पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड इज एन एग्रीमेंट मेड बिटवीन टू पार्टनर्स और टू और मोर पार्टनर्स। इस डीड में क्या क्या बातें लिखी जाती है, सबसे पहला हम इसमें जो जो चीजें लिखने वाले हैं उन चीजों की डेफिनेशन, हम जो भी वर्ड्स लिख रहे हैं उन वर्ड्स की डेफिनेशन और वाइटल इंफॉर्मेशन यहां पे लिखी हुई होती है। फिर पार्टनरशिप डीड में ड्यूरेशन लिखा हुआ होता है। सॉरी, ड्यूरेशन लिखा हुआ होता है, 2 साल के लिए पार्टनरशिप फॉर्म है, 5 साल के लिए पार्टनरशिप फॉर्म है, 10 साल के लिए पार्टनरशिप फॉर्म है, या पार्टनरशिप एट विल है, या पार्टनरशिप में पर्टिकुलर पार्टनरशिप है तो लिखा हुआ होगा पार्टनरशिप विल गो ऑन टिल दी कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस साइट, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, दोनों पार्टनर्स कितना कितना रुपए लाएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल टू बी इन्वेस्टमेंट, जो लाएंगे वो लिखेंगे। रमेश और सुरेश 2-2 लाख रुपए लाए थे। फिर बात करते हैं अकाउंटिंग की, आप कौन से मेथड से अकाउंटिंग करने वाले हो, कैश फ्लो कैसे लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे लिखोगे, असेट्स एंड लायबिलिटी कैसे लिखोगे बिजनेस में, ये भी बात की अकाउंटिंग आपको करनी रहेगी। पार्टनर्स की ड्यूटी, पावर और ऑब्लिगेशन की बातें आपको लिखनी रहेगी। प्रॉफिट एंड लॉस का क्या रेशियो रहेगा, ये भी पार्टनरशिप डीड में लिखा जाएगा। पार्टनरशिप डीड में विड्रॉल ऑफ द पर्सन
सॉरी विड्रॉल ऑफ द पर्सन, दैट इज डेथ के टाइम पे या वॉलेंटरी विड्रॉल होगा या रिटायरमेंट होगा, इस तरह से द डॉक्यूमेंट मस्ट ऑल्सो बी प्रोवाइडेड दैट action to be taken in case of voluntary. In such a case, account will have to drawn up to ascertain assets and liability to the entitlement of each partner, including outgoing partner. ये क्या है समझना। रमेश, कौन 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 कौन? रमेश एंड सुरेश। कितने लोग हो गए? 2 लोग हो गए। 2 लाख और 2 लाख से धंधा शुरू किया, ये धंधा पहुंच गया। अब इनकी कैपिटल मतलब प्रॉफिट री इन्वेस्टमेंट वगैरह करते करते ये पहुंच गया 25 लाख पर। जब 25 लाख पर पहुंचा तब सुरेश की अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई। ये जो 25 लाख रुपए जब पार्टनरशिप का सारा सामान दुकान वगैरह सब बेचकर जो 25 लाख होगी, इसके 2 हिस्से होंगे। 12.5 लाख रुपए तो रमेश रखेगा, 12.5 लाख रुपए रमेश सुरेश के लीगल एड्स को देगा। बजाय इसके सुरेश की डेथ के टाइम पे अगर 25 लाख का लॉस है, अगेन 2 बातें होगी, 12.5 लाख का लॉस रमेश बियर करेगा, 12.5 लाख का सुरेश के पर्सनल एसेट में से 12.5 लाख रुपए निकालकर और जनता को पे किया जाएगा। इसीलिए वर्ड यूज किया है विड्रॉल। ये सब बातें भी डेथ डीड में लिखी जाती है। डीड में और होता है एडमिशन नए पार्टनर का कैसे होगा, रिटायरमेंट कैसे होगा पार्टनर का, वो भी डीड में लिखा जाता है। कोई भी पार्टनर अगर बदमाशी करता है, ऐसी इंफॉर्मेशन जो पार्टनरशिप फॉर्म की थी उसे लीक करता है, ऐसी चीजें जो पार्टनरशिप फॉर्म से रिलेटेड है उनको अगर वो डिस्ट्रॉय करता है तो डेफिनेटली एक्सपल्शन हो जाएगा। किसका एक्सपल्शन हो जाएगा? पार्टनर का एक्सपल्शन हो जाएगा, पार्टनर को निकाल दिया जाएगा। वैसे पार्टनर को बिना किसी रीजन के फालतू से नहीं निकाल सकते, लेकिन कोई भी पार्टनर अगर हिंड्रेंस पैदा करता है, डेट्रीमेंट टू बिजनेस है, लॉस और लीगल राइट जो बिजनेस के होते हैं उसको अगर फॉलो नहीं करता है तो उसको क्या कर दिया जाएगा? एक्सपल कर दिया जाएगा, यानी कि निकाल दिया जाएगा। बैंकिंग एंड पार्टनरशिप फंड्स, ये क्या होता है? फंड्स हेल्ड इन फर्म्स नेम विल बी प्लेस्ड इन बैंक अकाउंट डेजिग्नेटेड बाय पार्टनर। मतलब कि पार्टनरशिप फंड्स कहां रखे जाएंगे, कौन सी बैंक में रखे जाएंगे, किस तरह से रखे जाएंगे, किसके सिग्नेचर पे पैसे निकलेंगे, ये सारी बातें। बोरोविंग्स यानी कि उधार लेनी है पार्टनरशिप फर्म को तो दोनों पार्टनर मिल के लिख के देंगे तब उधार ले पाओगे, ऐसे ही आप बोरोविंग्स भी नहीं कर सकते। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म यानी कि फर्म डिसॉल्व कैसे होगी, मरने पर डिसॉल्व होगी, रिटायरमेंट पर डिसॉल्व होगी, या मिल के फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं, ये सारी बातें भी पार्टनरशिप डीड में लिखनी पड़ेगी। लास्ट इज आर्बिट्रेशन। ये क्लॉज आपको समझाना बड़ा टफ है मेरे लिए, क्योंकि आपने आर्बिट्रेशन चैप्टर JIGL में नहीं पढ़ा है। होता क्या है, आर्बिट्रेशन इंडिया का एक ऐसा सिस्टम है कि जब कभी कोई मामला कोर्ट्स में जाता है, कोर्ट में, तो आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करने के लिए, हमने एक सिस्टम सेट कर रखा है जिसका नाम है आर्बिट्रेशन। जैसे मान लीजिए रमेश और सुरेश 2 पार्टनर हैं। रमेश को लगता है और सुरेश को भी लगता है कि हम दोनों के बीच में अभी तो बहुत मोहब्बत है, बहुत प्यार है, ठीक है। ये प्यार इतना ज्यादा है कि हम अपने धंधे को बड़े आराम से चला सकते हैं, आसानी से चला सकते हैं। एक दिन दोनों की शादी होने के बाद दोनों के बीच में तकरार हो गई, और ऐसी तकरार हुई कि रमेश की वाइफ ने कहा कि तुम धंधे में इतना समय देते हो, तुम्हारे को प्रॉफिट 50 की बजाय 60 मिलना चाहिए। तो सुरेश की वाइफ ने कहा कि तुम तो धंधा तुम्हारे भरोसे चल रहा है, तुम नहीं हो तो धंधा ना चले, और तुम्हें तो 70% प्रॉफिट मिलना चाहिए। दोनों मिलते हैं और मिलके इस बात को डिस्कशन करना शुरू करते हैं, और यहीं से दोनों के बीच का झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि इनका ब्रेकअप हो जाता है। अब रमेश और सुरेश दोनों अपने पैसों को भी बांट नहीं पा रहे हैं, इतने ज्यादा इनके बीच में जो है वो डिस्टेंस क्रिएट हो गया है। ऐसे में ये दोनों मिलके जाएंगे किसी, रमेश एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगा, सुरेश भी एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगा। गांव में इसको कहा जाता है पंचायती पंच निर्णय। और पंच निर्णय ऐसा रहेगा
कि रमेश ने जिस व्यक्ति को अपॉइंट किया है, वो सुरेश ने जिस व्यक्ति को अपॉइंट किया है, वो दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे कि कौन बढ़िया। इन दोनों के बीच में कहीं आपस में तकरार ना हो जाए तो दोनों मिलकर एक और आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे। ये तीनों मिलकर डिसीजन लेंगे। इन तीन में से दो लोग जिस फेवर में हैं उस बात के फेवर में डिसीजन हो जाएगा और मामला जब यहां पे सेटल हुआ है तो कोर्ट में नहीं जाएगा। ऐसे मामलों को कहा जाता है आर्बिट्रेशन से सुलटारा। ये इसलिए होता है ताकि कोर्ट्स में ज्यादा झगड़े ना जाए। तो इसीलिए ही पहले निर्णय कहां होगा? आर्बिट्रेशन में। आर्बिट्रेशन का निर्णय दोनों लोगों को मानना पड़ेगा। इस तरह की चीजों को कहा जाता है आर्बिट्रेशन। तो पार्टनरशिप डीड में आर्बिट्रेशन का क्लॉज भी लिखा हुआ होगा कि जब अगर हमारा झगड़ा हो जाए, इस लेवल के झगड़े को हम लोग आर्बिट्रेशन से सॉल्व करेंगे, इस लेवल के झगड़े को कोर्ट में सॉल्व करेंगे। दिस पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज आर्बिट्रेशन। मैं आपको रिपीट करवाता हूं डीड के फॉर्मेट तो मैंने आपको बता दिए। अब मैं बता देता हूं पार्टनरशिप डीड में होता क्या क्या है। एक तो डेफिनेशन ऑफ वाइटल इंफॉर्मेशन होगी, ड्यूरेशन लिखा हुआ होगा, इन्वेस्टमेंट के बारे में, अकाउंटिंग के बारे में, ड्यूटीज एंड पावर के बारे में, ऑब्लिगेशन के बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो के बारे में लिखा होगा, विड्रॉल के बारे में लिखा होगा, एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के बारे में लिखा होगा, पार्टनर को एक्सपल्स कैसे किया जाता है उसके बारे में लिखा हुआ होगा, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व कैसे होगी। डिसॉल्व कैसे होगी का मतलब पार्टनरशिप फर्म कब डिसॉल्व होगी, कैसे डिसॉल्व होगी, इसके बारे में भी सूचना आपको देनी रहेगी। अकाउंट्स कैसे मेंटेन होंगे पार्टनरशिप में, और उसके बाद उसको टर्मिनेट कैसे किया जाएगा, पैसों का बंटवारा कैसे किया जाएगा, ये भी पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होना चाहिए। आपको मैंने पार्टनरशिप डीड का थोड़ी देर पहले जो फॉर्मेट बताया था, अब मैं वहां पर लेके जाऊंगा तो आपको आराम से समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा था कि पार्टनरशिप डीड का फॉर्मेट ऐसा होता है। देखो अभी मैंने आपको बताया पार्टनरशिप डीड में सबसे पहले कब बनी, कहां बनी, किसके बीच में बनी, वो लिखा हुआ होगा। फिर बिजनेस एक्टिविटी के बारे में, प्लेस ऑफ बिजनेस के बारे में, कैपिटल कैसे रहेगी, ड्यूरेशन कैसा रहेगा, प्रॉफिट शेयरिंग कैसा रहेगा, मैनेजमेंट कैसा रहेगा, बैंक अकाउंट को, बोरोविंग्स को, अकाउंट्स को, रिटायरमेंट को, डेथ को, आर्बिट्रेशन को, सारे क्लॉजेस को लिखने के बाद दोनों पार्टनर अपने नीचे साइन कर देंगे। यहां पे देखो फर्स्ट पार्टनर और सेकंड पार्टनर का नाम, फिर उनके एड्रेस लाइन नंबर 1, 2, 3 और उसका सिटी, स्टेट, पिन कोड, ये सारी बातें लिख ली। इसके बाद में अगर मान लीजिए ज्यादा पार्टनर है तो थर्ड और फोर्थ, और इसके बाद में जैसे मान लीजिए कि रमेश और सुरेश मिलकर काम कर रहे हैं, तो रमेश की विटनेस दे दी मैंने, सुरेश की विटनेस दे दी आपने, ये बन गया आपका पार्टनरशिप डीड। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसके अलावा आपको पार्टनरशिप डीड को भी पढ़ना होता है। पार्टनरशिप डीड के बाद हमारा अगला टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अगला टॉपिक क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब मैं आपको इसके बाद में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का टॉपिक पढ़ाने के बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो छोटा बनाए क्योंकि छोटा ही इसमें टॉपिक लेना था मुझे, इसके बाद हम लोग पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन और उसके आगे वाला टॉपिक भी साथ साथ में पढ़ना शुरू कर देंगे। कहां गया रे डिसोल्यूशन? यस, सेक्शन 39 में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म लिखी हुई है। तो इन्होंने बोला कि पार्टनरशिप फॉर्म का डिसोल्यूशन, जब पार्टनरशिप फॉर्म टूट जाती है, बिखर जाती है, तो उसे डिसोल्यूशन कहा जाता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल पार्टनर्स ऑफ द फर्म इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। अब ये कैसे हो सकती है? पहला, फर्म इंसॉल्वेंट हो जाए, रमेश और सुरेश मिलकर काम कर रहे थे, 40 लाख का नुकसान हो गया, 40 लाख में से 20 लाख रमेश को लाने थे, 20 लाख सुरेश को लाने थे, दोनों मिलकर ला ही नहीं पाए भैया। जब दोनों मिलकर पैसा ला ही नहीं पाए तो फर्म क्या हो जाएगी? डिसॉल्व। फर्म क्या हो जाएगी? डिसॉल्व। नहीं, पहले तो सोचो चाहिए कितने रुपए थे? 40 लाख। 40 लाख में से 20 लाख कौन लाएगा? रमेश। 20 लाख कौन लाएगा? सुरेश। रमेश का घर, सुरेश का घर बेचने के बाद भी पैसे खत्म हो गए। पहले तो फर्म बंद होगी, फर्म की सारी एसेट बिकेगी, लोगों के पैसे चुकाए जाएंगे। अब भी पैसे नहीं है तो फर्म बंद हो जाएगी, फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। तो इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी के टाइम पे फर्म क्या हो जाती है? डिसॉल्व हो जाती है। इसके अलावा इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी ऑफ पार्टनरशिप फर्म where amount of default is not less than 1000 rupees shall be governed by bankruptcy and insolvency code 2016। ये फिर से कोई दूसरी बात आ गई ना, हम लोग जो बात करना चाह रहे थे वो कुछ और है।
अब मेरी बात को एक बार और से सुनना। फर्म डिसॉल्व होने के एक और, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्म का एंड हो जाना। मान लीजिए कि दो पार्टनर है, रमेश और सुरेश। में से अगर सुरेश की डेथ हो गई, फर्म रहेगी या बंद हो जाएगी? फर्म बंद हो जाएगी। ये मैं आपको मेनली समझाना चाह रहा था, ठीक है। एक और बात, एक पार्टनर है रमेश, एक पार्टनर है सुरेश। सुरेश रिटायर हो गया, अब अकेला बचा रमेश। फर्म रहेगी या डिसॉल्व हो जाएगी? फर्म यहां पर भी बंद हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। विद दिस आई हैव कंक्लूडेड ऑल द टॉपिक्स रिलेटेड टू पार्टनरशिप बेसिक। आज हमने अगर आपने लगातार दोनों वीडियो देखे हैं तो आज ही के लेक्चर में हमने पार्टनरशिप फर्म और पार्टनरशिप डीड के बारे में बातें कर ली थी। कल मैं आप लोगों को जो बताऊंगा वो बताऊंगा हाउ अ पार्टनर, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में, आप तो लगातार वीडियो देख रहे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी रजिस्टर्ड, दैट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। विद दिस आई conclude today's lecture. Happy learnings and good night.